बात करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं और उनका आपका स्वागत करता हूं कि आप किसानों के इस दर्द में आवाज़ बनने के लिए यहां आए। तो मैं भोले भाले किसान की आवाज़ जो ये खट्टर साहब और बीजेपी के मोदी वाले अपने जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं कहते हैं कि हम 3 कानून लेकर के आएंगे। एक भोला भाला किसान जो 24 घंटे खेती करता है उसको ये नहीं पता कि इन 3 काले कानूनों में किसान का नुकसान कितना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मोदी जी और खट्टर और चौटाला जी इस कानून के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, ये एक्ट 1955 बनाया गया था और वो कांग्रेस के राज में बनाया गया था। एक्ट 1955 से पहले क्या था, अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 से और 1955 तक जो बड़े पूंजीपति होते हैं वो एक किसान की फसल को औने पौने दामों में खरीद करके उसका भंडारण करते थे, उसकी इकट्ठी करते थे और उसके बाद उसकी कालाबाजारी करते थे। तो 1955 में ये एक्ट बना गया कि किसान को उसका MSP मिलेगा और उसकी ज़मीन मंडी में उसकी जो फसल है वो बिकेगी और आड़ती के माध्यम से बिकेगी। लेकिन ये जो मोदी जी ये कहते हैं कि इस एक्ट में हम बदलाव करेंगे, उससे किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। उसमें क्या होगा, किसान को फसल के बेचने के लिए एक दिन फिक्स होगा, उस दिन वो परचेज सेंटर पर लेकर के जाएगा, वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होगा उसका सैंपल लेगा और सैंपल वो अपनी मनमर्जी से लेगा। वो उसको रिजेक्ट कर देता है तो उसके आगे का टाइम मिलेगा, उसको औने पौने दामों में खरीदेगा, फिर कालाबाजारी होगी। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और खट्टर और चौटाला जी से भी आपके चैनल के माध्यम से एक बहस के नाते पूछना चाहता हूँ, वो किसी भी चैनल पर बहस कर सकते हैं। जो ये ढोल पीटते हैं कि हम इस एक्ट को बदलने जा रहे हैं, मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वो मीडिया के सामने आएँ और बताएं जो ये एक्ट है 2006 में बिहार सरकार ने और बिहार राज्य में बदला था और 2006 में जो ये महान कानून बदला था उसके बाद ये बिहार राज्य के जो किसान हैं उनकी दुर्दशा देख सकते हैं। बिहार के किसान मजदूरी करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, हरियाणा आते हैं, पंजाब आते हैं, उनको पेट पालने के लिए रोटी नहीं मिलती 2 वक्त की और उनके पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है। यदि ये इतना अच्छा कानून होता तो बिहार के किसान मजदूरी करने के लिए हरियाणा पंजाब क्यों आते? क्या ये मोदी जी और खट्टर जी और चौटाला जी हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी दिहाड़ी करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? और रही बात दुष्यंत चौटाला की, वो अपने किसान कौम के लिए एक कलंक हैं। कलंक भी क्यों है? क्योंकि देवीलाल का एक नाम था, उसने किसान कौम पर वोट इकट्ठी की और उन वोटों को बीजेपी के आगे झोली करके बेच दिया, उसने अपने परिवार को बेच दिया। जैसे बेच दिया दुष्यंत चौटाला किसका हो सकता है? मीडिया के माध्यम से मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूं, एक बार की बात, अभी पहले की इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी को पैरोल मिली थी, जमानत मिली थी, वो उसी दिन नामंजूर होती है और दुष्यंत चौटाला दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से कहता है कि अजय चौटाला को कल जमानत मिलेगी। तो ये इनकी पहले से ही मिली भगत थी। उसके बाद ये बीजेपी दूसरा ढोल पीटती है जो कि पंजाब एग्रीमेंट, बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करने का किसान की फसल का, और उसमें ये कहते हैं कि उनको अच्छे पैसे मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? पूंजीपति जो लोग होते हैं उनके पास अच्छे कानूनविद होते हैं, कानून को जानने वाले, उनके पास अच्छे वकील होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि एक एकड़, 1 किले के किसान का, 2 किले के किसान का, उनके साथ कोई विवाद हो जाता है रेट के मामले में, सजा का प्रावधान इन्होंने नहीं किया, जो ये काले कानून ला रहे हैं उसमें MSP की लाइन कहीं इन्होंने नहीं जोड़ी, उस विवाद की तुलना में DC, कलेक्टर, SDM एक गरीब किसान को तो ऑफिस में जाने की अनुमति ही नहीं देते, तो उनके जो कानूनविद होंगे वो किसान को कहाँ खड़ा होने देंगे? तो वहाँ भी किसान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तीसरी बात, ये जो ढोल पीटते हैं कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। मैं मोदी जी से, खट्टर जी से और चौटाला जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक कोई किसान अपनी फसल को कहीं नहीं बेचता? कैथल का किसान जींद में बेचता है, कैथल का किसान असंध में बेचता है, जींद का किसान रोहतक में अपनी फसल को बेचता है। तो जब वो किसान आज भी स्वतंत्र है अपनी फसल को बेचने के लिए, तो क्यों ये ढकोसला करते हैं? तो मैं इनसे यही कहता हूं कि अपनी जिद को छोड़ के लगे। दूसरा, एक ये विश्वास दें, मोदी जी दे दें, खट्टर जी दे दें या दुष्यंत चौटाला जी दे दें कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो फसल है उस राज्य में, किसी राज्य का भी नाम बता दें कि हरियाणा से ज़्यादा बिकेगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बिहार का, जो मैंने कही थी कि 2006 में ये एक्ट वहां बदला गया था। बिहार के अंदर
जीरी जो बिकती है 900 और 1000 रुपये क्विंटल बिकती है। अपने हरियाणा में और पंजाब में जो PR जीरी इसको हम बोलते हैं उसको 1900 रेट का MSP है। तो वहाँ से वो कालाबाजारी करते हैं, 900 और 1000 रुपये क्विंटल खरीदते हैं और हरियाणा में बेचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हरियाणा में 1955 एक्ट लागू है आज तक और बिहार में 2006 है। तो इसका सीधा सीधा ये किसान की कमर तोड़ रहे हैं। या मोदी जी कहीं भी एक स्पष्टीकरण दे दें। मोदी जी इतना झूठा आदमी, निकम्मा भी कहूँगा मैं, ये खुददारी करूँगा, मतलब दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मोदी जी इस देश के लिए भी कलंक है, झूठा है, निकम्मा है, गद्दार है। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आपने आवाज़ उठाई। पुलवामा में उस मुद्दे पर भी मैं जाना चाहूँगा। एक राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी ने पुलवामा में 44 जो सैनिक, वो किसी माँ के लाल थे, किसी बाप के बेटे थे, उनको मरवाया। उनकी ना आज तक CBI जांच हुई। उसके बाद एक गाड़ी में एक DSP मिले, उसकी कोई CBI जांच नहीं हुई। और ये मोदी जी के कहने से जो गोदी मीडिया है इस सुशांत का मुद्दा बार बार उठाती है। क्यों उठाती? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। तो मैं मीडिया से भी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि वो सच्चाई ही उजागर करे, नहीं तो इस देश को बर्बाद करने में मीडिया का भी एक अहम योगदान होगा। और आपके चैनल के माध्यम से लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी CM हैं। किसी भी चैनल पर इस किसान के मुद्दे के ऊपर मेरे से बैठ करके बहस कर सकते हैं। यदि वो जीत गए तो वो बताएंगे वो किसान को इसमें क्या फ़ायदा है, और हम ये बताएंगे किसान को इसमें कितना नुकसान है। क्यों वो किसान को बेच रहे हैं? उनको किसान का बेटा कहलाने का कोई हक नहीं है। और ये जो आंदोलन है ये एक उग्र रूप ले चुका है, और जब तक इसका समाधान नहीं होता किसान का, ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। और अपने अधिकारों के लिए कड़ी धूप में बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को जो जहां भी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात के लिए और आगाह करना चाहता हूं। जो आज कुछ % किसान आंख बंद किए हुए हैं, आने वाले समय में वो अपनी ज़मीन के अंदर मजदूर होंगे। उसका एक कारण है, इस बार वो बातें दबा दी गई, चाहे कोई भी कारण हो। जैसे कि इस बार खट्टर और चौटाला सरकार ने एक कानून बनाया था कि किसान के गेहूं के ऊपर 4 रुपये 83 पैसे क्विंटल के हिसाब से रुपए काट लिए जाएंगे। वो किसके थे? कि बादल की जो गरज होती है, बिजली की जो चमक होती है, उससे दाने के अंदर जो चमक में कमी होगी उसके 4 रुपये 83 पैसे, और 10% जो कमी होगी उसके 10 रुपये, तो टोटल कटौती बनती थी 15 रुपये पर क्विंटल। लेकिन वो मुद्दा बीच में उठाया गया, हाईलाइट हुआ कि किसान का प्रति क्विंटल 15 रुपये क्विंटल के हिसाब से रेट काट दिया जाएगा। लेकिन चौटाला ने या खट्टर ने यह समझा कि किसान आज गेहूं बेचने के लिए परेशान है, तो उन्होंने उस मुद्दे को ये कह करके कि इस बार ये किसान के 15 रुपये नहीं काटे जाएंगे। तो उन्होंने अब क्या किया, ये आड़ती एसोसिएशन को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान ने तो जिस आड़ती से पैसे का लेन देन करना था वो कर लिया। अब आड़ती का जो कमीशन आना था उसमें उन्होंने कमीशन के तौर पर जो 15 रुपये किसान के बनते थे, इस दौरान वो आड़ती के काट लिए। तो किसान भाइयों, इस टाइम तो वो 15 रुपये काटे हैं आड़ती के, आने वाले टाइम में वो आपके काटे जाएंगे, आपके बच्चे भूखे मरेंगे, न आपके ऊपर कोई सुनवाई होगी। इसलिए आप सभी साथी जो भी किसान भाई हैं, इस आंदोलन में 1% जो भी बीजेपी के, मैं मानता हूं को निजी स्वार्थ से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई वो खाप प्रतिनिधि भी है, खाप प्रधान भी है, क्योंकि खाप प्रधान जो ऐसे देखे गए, चाहे कोई भी खाप प्रधान है, अपनी खाप को बेच देते हैं कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। अच्छे के लिए समर्थन करिए। आज आपकी खाप के लोगों के ऊपर एक दबाव है, एक प्रेशर है, इनके साथ एक नाइंसाफी हो रही है और आपकी पार्टी कर रही है, तो आपको भी इन किसानों के बीच में आना चाहिए। और यदि आप इनके बीच में नहीं आ सकते, या तो आप खाप की प्रधानी छोड़ दीजिए या खुले मन से राजनीति कीजिए। ये आप भी इस खाप को भ्रमित कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आएगी। धन्यवाद।